नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। आप मुझे देख रहे हैं एसकेवाई एडू हेल्प पर। आरआरबी 2018 में पूछे गए परीक्षाओं में जो भी प्रतिशत से संबंधित यानी परसेंटेज का पार्ट चल रहा है, चौथा वीडियो है। प्रतिशत से संबंधित जो भी प्रश्न आरआरबी 2018 में पूछे गए थे उससे संबंधित क्वेश्चन की बात हो रही है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये चौथा पार्ट है, इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, आप उन्हें जाकर देख लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है। ठीक है, कितना वेतन खर्च कर देता है? 85% खर्च कर देता है। खर्च करता है 85%, तो बचत कितना करता होगा? बचत करता होगा, अगर 100% कोई भी चीज़ होती है, 100% कमाता है तो 85 खर्च किया तो बचत किया कितने का? 15% का। और यही 15% कितने के बराबर है? यही 15% 1200 रुपया के बराबर है। ठीक है, कितने के हैं? 1200 रुपये के बराबर है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 1% का मान आप इसे काटेंगे तो 15/120 होता है, 1 जीरो कितना आएगा? 80 आएगा। 1% का मान 80 रुपये आएगा। तो कोई भी धन अपने आप में कई परसेंट होती है? 100% होती है। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 80 गुणा के 100 यानी कितना हो जाएगा? 8000 रुपया। ठीक है, तो उसकी प्रति माह वेतन 8000 रुपया थी। या आप इसे और कैसे कर सकते हैं? इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 85% खर्च कर दिया। 85% का फ्रैक्शन अगर बनाएंगे तो 85/100 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17×5 85 और 20×5 100। तो यानी 17 खर्च कर दिया तो बचत कितने का किया? बचत करेगा 3 का। ठीक है, बचत कितने करेगा? 3 का। 3 का बचत नहीं है, कितने का है? 1200 रुपये का है। कितने का है? 1200 रुपये का है। कई गुणा होगा 3 में? 3 में कई का गुणा कराएंगे? 400 का गुणा कराएंगे तो 1200 आता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो धन होगा वह भी कितना हो जाएगा? 400 गुणा हो जाएगा। तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 और 3 जीरो लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 रुपया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, यदि संटी अपनी मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है। ठीक है, और इसके बाद कितना बचत करता है? 1500 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? ठीक है, अभी देखिए कि 50% उसने खर्च कर दिया भोजन पर और 20% खर्च कर दिया कहाँ पर? 20% खर्च कर दिया उसने किराए पर। तो टोटल कितना खर्च कर दिया? टोटल खर्च कर दिया 70%। तो 70% खर्च कर दिया टोटल। अब 70% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 70/100 लिखेंगे तो कितना आएगा? 7/10। अब 10 रुपया अगर उसकी आय है, आय कितने की? अगर 10 रुपये की है तो उसने 7 खर्च कर दिया तो बचत कितना करेगा? बचत 3 का करेगा। ठीक है, बचत कितने करेगा? 3 का। 3 नहीं कितना है? 3 नहीं भैया कितना है? 1500 रुपया है। 3 नहीं 1500 रुपया है। कई गुणा होगा ये? 500 गुणा होगा। कई गुणा होगा? 500 गुणा होगा। 1500 है तो 500 गुणा होगा। तो आपकी आय भी कैसे गुणा हो जाएगी? 500 गुणा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 500 गुणा करेंगे 10 में तो 5000 रुपया आएगा। या आप किसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब देखिए 100% में से उसने खर्च किया 70%। हमने देखा अभी 50% भोजन पर, 20% किस पर? मासिक वेतन 20% किस पर? किराए पर। तो 70% खर्च कर दिया। जब 70% खर्च कर दिया तो उसने बचत कितने करा? 30% का करा। 30% का बचत करेगा और यही बचत कितने के बराबर है? यही बचत है 1500 के बराबर। ठीक है, 1500 रुपये के बराबर है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 3×5 15 यानी कितने के बराबर आएगा? 50 रुपया के। तो 1% बराबर 50 रुपया के हो जाएगा। तो उसकी आय आपने माना 100 है तो 100 गुणा कितना कर देंगे? 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 रुपया हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5000 रुपया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करने के बहुत तरीके हैं, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे कर लीजिए। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। ठीक है, कै परसेंट उपयोग करता है? 10%। शेष 80% घरेलू काम पर। देखिए 10% उपयोग किया किस पर? किराए पर, पेट्रोल के भरने पर। ठीक है, ये पेट्रोल पर खर्च किया। अब प्लस कितना परसेंट? 80% घरेलू कार्य पर। 80% कितना है? घरेलू कार्य पर है। ठीक है, और क्या है? 10% वेतन बचाता है और 10% बचाता भी है, ये बचत है उसकी। अब इसने करा कि भैया उसका जो यदि मासिक आधार पर वह घर के काम पर 24,000 रुपया खर्च करता है। अच्छा, घर के काम पर कितना खर्च है? 80% है। यही 80% कितने बराबर है? 24,000 रुपये के बराबर है। कई हज़ार रुपये के? 24,000 रुपये के बराबर है। तो कई गुना? 8 त्रिक का 24, 3 और 1 0 से 1 0 गया, कितना हो? 300 गुणा। 300 गुणा होगा तो कोई भी धन क्या होती है? 100% होती है। तो 300 गुणा 100% कितना हो जाएगा? 300 गुणा 100 कराएंगे तो आएगा कितना? 30,000। ठीक है, अब 30,000 आ गया रुपया मासिक वेतन। ठीक है, ये मासिक है, पर मंथ का है। अब इसने पूछा है वार्षिक वेतन क्या है, तो वार्षिक हो जाएगा कितना? 30,000 गुणा के 12
एक वर्ष में 12 महीने, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, यानी 12 तिया 36 कितना हो जाएगा 3,60,000 रुपया। तो जो आपका मासिक वेतन वार्षिक वेतन आएगा कितना आएगा 3,60,000 रुपया आएगा। ठीक है, ठीक है। या तो सीधे सीधे आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे कि भैया 80% है घरेलू चीज़ों पर, 80% बराबर है, और यही 80% ही बराबर कितने के हैं 24,000 के हैं। ठीक है, 24,000 के हैं, 24,000 रुपया है, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 30,000 के, और एक महीने का है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 3,60,000 रुपया। तो आपका आंसर हो जाएगा 3,60,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन इस तरह से कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, अगर मान लेते हैं वो अगर 100 रुपया कमाती है, ठीक है, अगर 100 रुपया कमाती है तो 30% कहाँ खर्च कर देती है 30% खर्च कर देती है घर के किराए पर। ठीक है, घर के किराए पर, तो बचा कितना 70%, तो 70% यानी 70 ही तो बचेगा। अगर 100 का 70% 70 ही बचेगा। अब इस 70 का उसने 60% घरेलू व्यय पर खर्च किया। कहाँ 60% घरेलू व्यय पर, तो घरेलू व्यय किया तो बचत कितने करा इसने, बचत इसने करा, इसका 60% है तो 40% बचत करेगी। अब 40% किसका इस 70 का, इस 70 का 40% कितना आएगा 7 चौका 28 आएगा। ठीक है, 7 गुणा 4 यानी 70 का 40% जब आप निकालोगे तो इस तरह से लिखते हो 0 0 से 2 0 कैंसिल, 7 चौका 28, और यही 28 बराबर है कितने के, यही 28 बराबर है 6300 के, कितने के 6300 रुपया के। ठीक है, तो 6300 रुपया क्या करती है बचत करती है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7 चौका 28 और 7 9 के 63, 900, फिर 4 से काटेंगे ये 225 बार में कट जाएगा, तो एक की वैल्यू आएगी 225। ठीक है, अब एक की वैल्यू 225 आएगी तो उसकी टोटल किराया कितने, टोटल कितना आ जाएगा, गुणा करा देंगे 225, अब एक बराबर 225 का तो 100 बराबर 22,500 रुपया की। तो उसकी जो मासिक आय है वह कितने की है 22,500 रुपया की है। ठीक है, इस तरह से इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, किस तरह से करेंगे उसको देखिए। मनोज अपनी आय का 33%, कितने का, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। ठीक है, और उसने अपने वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई लेकिन उसके खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। अच्छा, यानी मान लेते हैं कि उसने पूछा है कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, मान लेते हैं कि उसकी प्रारंभिक वेतन x रुपया थी। अब x का 33% उसने खर्च करा भोजन पर। ठीक है, अब जब उसकी आय x प्लस 1,000 हो गई, इस तरह क्वेश्चन इस तरह से करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब उसकी आय पहले x थी तो 1,000 बढ़ गई, जब 1,000 बढ़ गई तो जो उसका वेतन उसका खर्च था ना घरेलू खर्च, वो 27% हो गया, यानी कम होकर कितना हो गया 27% हो गया कम। ठीक है, तो उसका 27% खाने पर खर्च कम हो गया, तो इसको 100 से कैंसिल कर देंगे। 11 तिया 33 होता है और 3 9 27 होता है। ठीक है, यानी 11x बराबर हो जाएगा 9x प्लस 9,000। ठीक है, गुणा करा देंगे 9x 9,000। अब ये 11 और 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2x। 2x बराबर कितने के हैं 9,000 के हैं। तो माना था आपने कि x किराया मेरा प्रारंभ का है, तो प्रारंभ में x रुपया था, x नहीं कितना है, 2 से काट देंगे इसको, कितना आएगा 4500 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4500 रुपया। तो इसका आंसर 4500 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो 2018 में पूछे गए थे ग्रुप डी में। ये चौथा पार्ट है, इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।